हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी लैब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो कि यहाँ से चाहे कोई भी परीक्षा हो आपकी जिसमें हिंदी आती हो, उसमें जो है काफ़ी प्रश्न बन के निकलते हैं संधि से। जी हाँ दोस्तों, संधि पढ़ेंगे इस वीडियो में और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। गजब की ट्रिक के साथ पढ़ाऊँगा मैं, जो कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, संधि पढ़ेंगे इस वीडियो में। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करें और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए संधि पढ़ते हैं। देखते पहले जानते संधि का मतलब क्या होता है। संधि सबसे पहले वर्ड के बारे में जानते हैं। संधि का मतलब दोस्तों यानी कि इंग्लिश में इसे जो ज्वाइनिंग कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, संधि यानी कि समझौता भी कह सकते हैं इसे आप, या फिर मेल कह सकते हैं। अधिकांशतः रुचिकर होता है ये, भले ही या दो परिवारों, दो प्रदेशों या फिर दो देशों में हो। व्याकरण में संधि का मतलब है दो वर्णों में मेल होना। जी हाँ दोस्तों, इसमें संधि का मतलब केवल यही होता है कि दो वर्णों का मेल होना। जैसे कि दो वर्ण जुड़कर एक रूप हो जाते हैं, बस वही संधि है दोस्तों। अगली परिभाषा के बारे में बात करेंगे। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन जो होता है उसे संधि कहते हैं दोस्तों। आगे इसके उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि दो वर्ण, जैसे कि बताया कि मान लीजिए विद्या धन आलय, तो क्या हो गया, विद्यालय हो गया। आगे पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय हो गया। और विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी हो गया। हालांकि इनमें अलग अलग वर्ण में अलग अलग हर यानी कि वर्ण का अलग मीन्स होगा। जब जुड़ जाते हैं तो एक मीन्स निकलता है इसका। जैसे विद्या अलग हो गया, ठीक है, तो इसीलिए विद्यालय अगर जुड़ जाएगा तो विद्यालय एक ही मीन्स हो जाएगा। आगे परम धन अर्थ जो है परमार्थ हो जाएगा। तो ये दोस्तों संधि के उदाहरण थे। आगे जानेंगे संधि विच्छेद किसे कहते हैं, साथ ही ये भी जान लेते हैं संधि विच्छेद किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, संधि विच्छेद किसे कहते हैं। जैसे कि संधि द्वारा परिवर्तित वर्ण को अलग अलग करके संधि से पहले वाली स्थिति में, जैसे कि इस स्थिति में लाना हो, संधि विच्छेद कहलाता है। इस स्थिति में अगर हम लाएंगे तो ये संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा। जैसे कि राकेश, राका धन ईस, तो ये क्या हो गया, राकेश हो गया। यानी कि ये पहले वाली कैटेगरी में लाना ही संधि विच्छेद होता है। ये आप जान लीजिए, बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम जानते हैं संधि के प्रकार यानी कि भेद। जी हाँ दोस्तों, संधि के भेद कितने होते हैं ये जान लेते हैं। संधि दोस्तों तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है, ये आपको माइंड में सेट कर लेना कि संधि तीन प्रकार की होती है। नंबर एक स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि, नंबर तीन विसर्ग संधि। जी हाँ दोस्तों, ये तीन संधियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में स्वर संधि ही मैं आपको जो है पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। आगे वीडियो में हम बात करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पहले तो हम स्वर संधि के बारे में जान लेते हैं। स्वर संधि की डेफिनेशन जैसे लिखी है, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है यानी कि परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे संधि के भेद, अब स्वर संधि के भेद जानते हैं कितने होते हैं दोस्तों। स्वर संधि जो है आपकी 5 प्रकार की होती है। अगर संधि के भेद पूछे जाते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं, और अगर स्वर संधि के भेद पूछे जाते हैं तो दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। ये आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। जी हाँ, स्वर संधि कौन कौन से भेद होते हैं ये जानते हैं। जैसे कि नंबर एक दीर्घ संधि, नंबर टू सेकंड है गुण संधि, नंबर थर्ड है वृद्धि संधि, नंबर फोर्थ है यण संधि, नंबर फिफ्थ है अयादि संधि। तो एक एक संधि को मैं आपको ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा। आपको ये सारा कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, और केवल एक ट्रिक याद रखें, उसमें आपको पूरा सब कुछ याद रहेगा हमेशा के लिए। जैसे कि इसमें दिया गया है साफ साफ, दीर्घ संधि में दीर्घ का मतलब बड़ा। जैसे कि ये छोटा छोटा जो यानी कि ये मिलके दोनों अक्षर बड़ा आ बन जाना, और छोटी ई मिलके बड़ी ई बन जाना, और छोटा ऊ मिलके जो है बड़ा ऊ बन जाना। तो यही दोस्तों आपके जो है दीर्घ संधि होते हैं। और इनमें केवल ये 3 लेटर होते हैं। जैसे कि नंबर एक ये बड़ा आ हो जाएगा आपका, और बड़ी ई हो जाएगा, और बड़ा ऊ हो जाएगा। ये जो है दीर्घ संधि बनते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं आपको उदाहरण से। छोटा आ मिलके बड़ा हो गया, तो ये यानी कि आपका दीर्घ संधि हो गया। बड़ा आ मिलके यानी कि ये हो गया बड़ा आ हो गया, तो दीर्घ संधि हो गया। छोटी ई मिलके जो बड़ी ई बन गई, ये दीर्घ संधि हो गई। इसमें दोस्तों केवल ट्रिक, आपको ये कुछ नहीं पढ़ना है, आपको केवल ये ट्रिक ये याद रखना है कि वर्ड के
बीच में अगर बड़ा आ की मात्रा है दोस्तों, बड़ा आ की मात्रा अगर है तो आपकी दीर्घ संधि है। जैसे कि पढ़ते हैं, देखते हैं, भाव धन अर्थ, भावार्थ। तो ये बड़ा आ की मात्रा बीच में है, इसे हम फोकस करेंगे, तो ये यानी कि बड़ा आ की मात्रा है। इसमें भी देखो बड़ा आ की मात्रा है, और यहाँ पर भी देखो महाधन आशय, महाशय यानी कि बड़ा आ की मात्रा है, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा है। और तो ये जो है आपका जो है दीर्घ संधि हो जाएगा। यदि बड़ी ई की मात्रा भी अगर बीच में मिलती है तो भी आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। जैसे कि बड़ी ई की मात्रा रविंद्र है, अभिधन इष्ट, अभीष्ट है, तो ये मान लीजिए आपका दीर्घ संधि हो जाएगी। यदि बड़ा ऊ की भी मात्रा अगर बीच में मिलती है तो भी आपकी जो है दीर्घ संधि हो जाएगी। केवल 3 मात्राएं आपको याद रखनी है। बीच में अगर बड़ा की मात्रा मिलती है, या फिर जो है बड़ी ई की मात्रा मिलती है, या फिर बड़ा ऊ की मात्रा मिले, तो आपका जो है ये दीर्घ संधि हो जाएगी। बस ये आपको ट्रिक याद रखनी है दोस्तों, बाकी कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। जैसे कि भानुधन उदय, भानुदय, तो बीच में बड़ा ऊ की मात्रा है, बस यही आपको केवल याद रखना है। बस ये 3 मात्राएं याद रखनी कि बीच वाले वर्ड में हमें फोकस करना है, देखना है कि बड़ी की मात्रा या बड़ा ऊ की, तो हमारा दीर्घ संधि हो जाएगी। दीर्घ संधि आपकी जो है क्लियर हो चुकी होगी। अब आगे बढ़ते हैं गुण संधि के बारे में। यही दोस्तों मेरी ट्रिक थी। अगली ट्रिक के बारे में बात करेंगे गुण संधि में। पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ बड़ा हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई हो, ए ओ और र हो जाए, उसे जो है गुण संधि कहते हैं। जैसे कि इसमें भी ट्रिक हमें याद रखेंगे। अगर दोस्तों ट्रिक में क्या है, ए की मात्रा यानी कि ये मिले, या फिर आपको ओ की मात्रा ये मिले, और या फिर जो है रिल की मात्रा कहीं पे लटकी हुई मिले, तो ये दोस्तों ट्रिक केवल बीच वाले वर्ड में ही आपको देखना है। लगभग जैसे कि छोटा आ छोटी ई मिलके आपका क्या हो गया, ए हो गया है। नर प्लस नर इंद्र, नरेंद्र यानी कि नरेंद्र हो गया। मैंने भी बताया था कि ए की मात्रा या फिर हो, तो ये आपका जो है ये ए की मात्रा बीच में है, तो ये आपकी जो हो जाएगी, मान लीजिए ये आपकी गुण संधि हो जाएगी। और यहाँ पे केवल 3 मात्रा इसमें भी याद रखनी है आपको। नंबर एक जो है दोस्तों ए की मात्रा, और नंबर 2 ओ की मात्रा, और नंबर 3 पे जो है रिल की मात्रा। 3 मात्राएं इसमें आपको याद रखनी है। बस इसकी ट्रिक यही है। बीच वाले अक्षर में अगर ये मिलती हैं तो आपकी जो है ये आपका जो है गुण संधि हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है और कुछ भी नहीं आपको याद रखना है। बस ये ट्रिक ही आपके काम आने वाली है। जैसे कि इसमें रिल की मात्रा मैंने कहा सप्तर्षि, जैसे कि सप्त धन ऋषि, तो मान लीजिए इसमें, तो ये दोस्तों आपका क्लियर हो चुका है। केवल हमें इसमें जो है जो कि मान लीजिए 3 मात्राएं याद रखनी है जो आपकी गुण संधि हो जाएगी। जैसे कि पहली मात्रा कौन सी है, मैंने कहा था अभी, पहली मात्रा आपकी ए की है, और दूसरी मात्रा आपकी ओ की है, और तीसरी मात्रा रिल की है। ये बीच वाले वर्ड पे अगर देखने को मिलते हैं तो हमारी जो है गुण संधि हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम्पल आप देख के समझ सकते हैं। इसमें भी देख लिए, मैंने समझाया था अभी। बीच वाले अक्षर में केवल ये देखिए, मान लीजिए याद रखना है आपको, और जो है ये आपकी गुण संधि हो जाएगी। आगे वृद्धि संधि के बारे में बात करते हैं। जैसे कि लिखा है पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा बड़ा हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए आए हो, तो आए हो जाता है, और ओ जो है ओ आ हो जाते हैं मिलके, तो यही हमारी वृद्धि संधि है। इसके एग्जाम्पल समझेंगे। इसमें दोस्तों बीच में हमें आय की मात्रा मिले, ट्रिक है हमारी, और या फिर बीच में हमें आओ की मात्रा मिले, तो ये हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। बस केवल आपको ये याद रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है। 2 मात्राएं याद रखनी है, जैसे कि एकाधन एक, एकाएक, मान लीजिए इसमें बीच में हमें आय की मात्रा मिल रही है, तो ये जैसे कि हितैषी में तय में ता में आय की मात्रा है, तो ये हमारा वृद्धि संधि हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, केवल 2 मात्राएं आपको याद रखनी है और आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। आपको बड़े आसानी से पहचान, बीच में देखना है केवल कि 2 मात्राएं हैं, और किसकी किसकी मात्राएं हैं वो, नंबर 1 तो आय की मात्रा, और नंबर 2 आओ की मात्रा। केवल ये 2 मात्राएं आपको याद रखनी। बीच वाले वर्ड में मिले तो आपका डायरेक्ट ट्रिक लगा देना है कि वृद्धि संधि है। जी हाँ दोस्तों, आगे इसी के साथ बढ़ते हैं। ट्रिक आपको बड़ी अच्छी लग रही होंगी।
और यण संधि के बारे में बात करते हैं। जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ये आपको कुछ भी नहीं याद रखना है दोस्तों, ठीक है, हमें केवल ये याद रखना है। इस ट्रिक में दोस्तों केवल यही है, यण संधि सबसे आसान संधि जो है यही है। मान लीजिए जैसे इसमें कोई आधा अक्षर हो, कोई आधा अक्षर यदि बीच में लटका है तो हमारी यण संधि हो जाएगी। चाहे कोई भी आधा अक्षर लटका हो तो हमारी यण संधि हो जाएगी। इट इज़ वेरी इजी ट्रिक। जैसे कि मान लीजिए इसमें देख एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे कि इसमें या में आधा ता जुड़ा है तो यदि यानी कि यण संधि हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यण संधि हो जाएगी। बीच में कोई भी आधा अक्षर लटका हो तो हमारी यण संधि है। जी हाँ दोस्तों, इस पर डायरेक्ट टिक करना है आपको। जैसे कि यहाँ पे ता है आधा, यहाँ पर भी ता है, यहाँ पर भी ता है, तो ये आधे अक्षर वाले जो भी लटके होंगे बीच में, ये हमारे सारे यण संधि में चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बस ट्रिक आपको यही याद रखनी है, बड़ी अच्छी ट्रिक। अगला है अयाद संधि। अयाद संधि के बारे में पढ़ेंगे हम। जब यानी कि इसमें क्या है, आय, अव और अय, अव। कहने का मतलब ये संधि जो होती है दोस्तों, केवल 3 अक्षर के वर्ण होंगे। इसमें जो शब्द होगा वो 3 अक्षर का होगा, वो हमारी अयादि संधि हो जाएगी। 3 अक्षर वाले, जैसे कि ए आ मिलके जो है अय बन जाएगा, यानी कि नयन। इसमें केवल आपको ये याद रखना है दोस्तों, फालतू की चीज़ें कुछ भी नहीं याद रखनी है, क्योंकि इतना आप लोग नहीं याद कर पाएंगे। हिंदी का सिलेबस भी काफ़ी होता है, लेंदी होता है, और अगर ट्रिक नहीं होगी तो आप लोग कभी याद नहीं रख सकते इन चीज़ों को, जो कि मैं ट्रिक बता रहा हूँ। इसमें ट्रिक आपको केवल इसमें क्या है कि 3 अक्षर होंगे इस अयाद संधि में, जो ही जैसे कि नयन हो गया हमारा, और अगला क्या है गायक, गायक हो गया, भवन हो गया, पावन हो गया। तो ये सारे जो हैं अयाद संधि हो जाएगी दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ कि इस स्वर संधि आपकी कंप्लीट हो चुकी है इसमें, और अगले वीडियो में हम जो है व्यंजन संधि पढ़ेंगे। और ये वीडियो जो काफ़ी लेंदी ना हो, इसीलिए मैं यहीं पे इसको समाप्त कर रहा हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। अगर ट्रिक आपको पसंद आई है तो। जी हाँ दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।